करो करो कलेवा राज दुलारे पैया परो तुम्हारी। हाथ जोड़ बिनती करते हाँ पैया परो कर जोरी। कहना मानो मेरे दमादो मेरी है अब कमजोरी। करो करो कलेवा राज दुलारे पैया परो तुम्हारी। कभी सोचा है लड़के नाराज़ क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है, तू मर्द है तेरी कीमत है, तू मर्द है तेरी नाराज़गी में ताकत है। तो यही सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता है। लड़के हमेशा रूठते हैं, नाराज़ होते हैं, लोग उन्हें मनाने में लग जाते हैं। बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा है शादी से जुड़ा हुआ। बुंदेलखंड की शादियाँ अनोखी शादियाँ होती हैं, तरह तरह के कल्चर हैं यहाँ के। शादियों में जो रस्में होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जिन्हें देखकर लोग एंजॉय भी करते हैं, और बहुत तरह की रस्में हैं जो सोचने पर मजबूर भी कर देती हैं कि ये क्यों है। तो आज हम ऐसे ही एक रस्म पर बात करने वाले हैं। शादी के दिन जो दूल्हा पहले दिन ही धरना प्रदर्शन करने लग जाता है, धरने पे बैठ जाता है, और सारे लोग लग जाते हैं दूल्हे को मनाने में। ये रस्म है कलेवा की, और इस कलेवा की रस्म के टाइम दूल्हा नाराज़ होकर बैठता है और सारे लोग उसको मनाते हैं वो नाश्ता कर ले। यानी वो रस्म जो होती है कलेवा होती है, और कलेवा करने का जब टाइम आता है तो वो धरने पे बैठ जाते हैं, गिफ्ट दो वरना मैं धरने पर बैठा रहूँगा। और जब तक उनको गिफ्ट नहीं मिलता है तो वो नाश्ता नहीं करते हैं और नाराज़ होकर बैठे रहते हैं। दूल्हा जब शादी के पहले दिन ही नाश्ता छोड़ के बैठ जाता है, वो एक नखरा या एक रस्म नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी का मर्दानगी का पावर होता है। उसको ये दिखाना होता है कि मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नखरे कर सकता हूँ, मैं गिफ्ट के नाम पर ये रस्म निभाने वाली ये जो सिलसिला है वो सारी ज़िंदगी चलने के लिए यहाँ पर ये सिर्फ एक टेलर है, ताकि वो सारी ज़िंदगी चलता रहे। तो जो शादी में कलेवा की रस्म होती है तो वो क्या होती है? वो शादी में ये होती है कि जैसे उधर का लड़का के पक्ष वाले होते हैं तो वो एक हमारा नेग होता है कि लड़का कुछ देरी खाना नहीं खाएगा, फिर उस लड़के को हमें नेग देना पड़ेगा, तब फिर लड़का खाना खाता है। क्यों देते हैं नेग? नेग लेते हैं, वो रिवाज चली है पहले से तो चला रहे हैं। भी देते हैं, वहाँ भी दे नहीं तो उस टाइम पे तो नहीं, उस टाइम वो तो लोग नहीं सास देते ससुर हैं, हम ही लोग देते हैं। जैसे हमारी लड़की है तो हम लोग देते हैं, और जो नेग उनका होता है तो उधर का नेग देते हैं। तो लेकिन कलेवा के समय लड़का वाला नेग कुछ नहीं रहता। जब जूता चुराते हैं ना तब फिर साली फिर उसको देते हैं नेग। तो उस टाइम अगर नहीं दिया नेग तो नहीं दिएंगे तो देखो, कोई कोई होता है कि पाके खुश भी हो जाता है, कोई कोई पाके भी नहीं खुश रहता। ये होता है, एक रस्म है, अपनी रस्म पूरी करो बस। तो जब तक दूल्हा रूठा रहेगा, रूठा रहता है। अब रीति रिवाजें हैं जो पहले से बनाई गई हैं, वही रीति रिवाज आज भी अभी चल रही हैं शादियों में। कि पहले कलेवा होता है, इसके बाद फिर निहारन होता है, तब लड़की की विदाई होती है। और जब कलेवा होता है तो कलेवा में लड़के जो लड़का से उम्र से छोटे वाले होते हैं, जैसे भतीज हैं, भाई हैं, बहनें आई हुई हैं, वो सब बैठ जाती हैं। सब लोगों को पैसा देते हैं कि भैया खा लो, फिर मनाते हैं लड़के को। लड़का नहीं खाता, बाकी तो सब बच्चे खा लेते हैं, लेकिन लड़का नहीं जल्दी खाता है। वो नेंग होता है उनका एक, वो नेंग के लिए थोड़ा देर बैठते हैं। जैसे जो कोई दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो खाते तो है ही है, लेकिन ये एक रिवाज है, रिवाज बन गया है। हाँ, पर एक तरह से ज्यादातर देते ही हैं लोग, कुछ भी दे चाहे। तो एक जैसे हमारी लड़की की शादी हुई है, बैठा था लड़का, मैं अंगूठी दी हूँ। उसे पता था कि अंगूठी है, मैं नहीं दे रही थी।
तो कहने लगे अभी मेरा जब तक नेंग नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं खाना खाऊंगा। हम कहे भैया लो नेंग खाना खाओ जल्दी, तुम अब बहुत देर हो रही है बैठे बैठे। नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर लोग मनाते हैं तो आ जाते हैं। मनाते तो हैं, लेकिन एक तरह से ये नहीं मतलब ये सिलसिला नहीं बन गया कि शुरू में पहले दिन ही दूल्हा को मनाना शुरू कर दिया, फिर सारी जिंदगी मनाओ दामाद को। फिर सारी जिंदगी कोई नहीं मनाता है। देखते कि दामाद है, अगर तुम गलत नहीं कर रहे हो तो ठीक है, तुम्हें मान सम्मान देंगे। गलत कर रहे हो तो कोई मान सम्मान कहाँ से देगा। लोग कहते हैं ना कि पैर पूज लिया है लेकिन सिर नहीं आपका पूज लिए हैं। अगर परेशान करते हो तो फिर तुम्हारे सिर में बजेगी भी, ये भी होता है। मजबूरी होती है इंसान की, बजाना पड़ता है फिर। लेकिन ज़्यादातर तो यही ना कि बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है फिर दामाद को। क्या दामाद है, मिलता है, दामाद को महत्व देते हैं कि भैया अब लड़की इसके साथ अपनी शादी की है अपनी लड़की की, तो अब इसका कुछ ना कुछ सहेंगे। आपने नहीं लिया? नहीं, हम कुछ नहीं लिया, जो हुआ वो तो दिया, नहीं है तो भाई चलो वो रस्म तो निभाई होगी ना, थोड़ी देर तो बैठे होंगे। तो ये तो फिर चलता ही है, थोड़ी 2-4-10 मिनट हो गया और क्या। फिर क्या मिला? फिर क्या, जो उनके पास था वो दिए। पहला गिफ्ट कौन देता है? हाँ? जब नाराज होते हैं तो पहले तो गिफ्ट देती जो साले की घरवाली होती है, और कौन देती है। हाँ, तो ये परंपरा है या गिफ्ट लेने का मौका है? ये मौका होता है, परंपरा नहीं मौका होता। अब गिफ्ट ज़्यादा देते हैं, पहले तो कम मिलता था, अब तो ढेर सारे दे देते हैं। तो उस टाइम पे क्या लगता है दूल्हे को कि मैं मर्द हूँ, मेरा पावर है ससुराल में? हाँ, ये तो है, ये तो करते हैं। फिर इसके बाद सेवा समाप्त हो जाती है, फिर उसकी भी। और फिर जब घरवाली आ जाती है तो फिर वो नीचे आ जाता है। नहीं, पावर तो हमेशा मर्द का रहता है। हाँ, तो रहेगा है। एक बार नखरे किया शुरू में, जाके भी सारी जिंदगी ससुराल में नखरे। हाँ। सारी जिंदगी सास ससुर नखरे उठाते हैं। हाँ, उठाते हैं भाई, उनकी अब भाई लड़की है तो देती है, तो भाई उसको उठाना ही पड़ता है नखरा। दामाद के। और बेटी के ससुराल वाले बेटी सास ससुर उठाते हैं उसके? बिल्कुल उठाते हैं। जो वही होगा नालायक होगा वही चाहे भले ना उठाए, नहीं बराबर लड़की का दर्जा दिया जाता है उसको अपने घर जब लाओ। तो उस टाइम का आपको याद है? आपकी शादी तो कम उम्र में हुई थी, क्या गिफ्ट दिए गए थे, क्या मिला? समझ चल ही नहीं रहा था कुछ। हम लोग तो वैसे, हमें तो 150 रुपए बस मिले थे ऐसे। आप मान गए थे? जी। कितने अभी हमें सबसे बड़ा दामाद था अपने ससुराल में, सबसे बड़ा। घर में भी बड़ा लड़का हूँ। मैंने उनकी अपने तरफ से जितना सर्विस लगने के बाद मैंने उनकी इतनी हेल्प की है कि शायद कोई न कर पाए। तो जब आपकी पोस्टिंग हुई वो शादी के बाद? जी। अगर पोस्टिंग हो जाती तो फिर आप तक मांगे बढ़ती? वो तो हमारी डिमांड न हो तो हमारे बाप पहले आगे हो जाते। हाँ, कि भाई बेटा पुलिस में है, रोजगार में है। हर माँ बाप भी भाई, बात समाज को देखते हुए लोग डिमांड करते हैं ना, जो ये समाज आज है। और आज के डेट में ये भी देखा जाता है कि हर माँ बाप को सरकारी दामाद चाहिए आज की डेट में। तो वो डिमांड तो भाई सरकारी दामाद चाहिए, तो डिमांड तो होगी। कई शादियों में तो बहुत कुछ झगड़े हो जाते हैं उस रस्म को लेके। बहुत से शादियों में कोई भैंस चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, बहुत से झगड़े होते हैं इसी में। ज़्यादातर आज के डेट में शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा जीजा या फूफा ऐसे रिश्तेदार पहुँच दो होते कि ज़्यादा विवाद करते हैं। वो मेन जड़ होते हैं विवाद के। विवाद के अक्सर आदमी समझता कि हाँ लड़के का जीजा है, फूफा है, दूर से पावर टशन देख के समझ जाएंगे। कुछ ऐसे मानव भावना से विवादित बयान करेंगे कि विवाद जहाँ न होना हो जाएगा। जैसे आपने अपना तो चलो आपको याद नहीं अनुभव, अपने दोस्तों की शादी में गए होंगे, रिश्तेदारों की शादी में गए होंगे, क्या देखा आपने? वो तक शादी में देखा है आज की डेट में, लेकिन हम लोग ऐसी समाज से आते हैं, पहले से संपन्न नहीं है, हमारा समाज संपन्न ही नहीं था। ज़्यादातर हम भाई जिसके जितनी क्षमता है आज के डेट में वैसे काफ़ी सही है। हर समाज का आदमी जागरूक है और संपन्न है आज की डेट में मेरे हिसाब से। जब दूल्हा रिसा के बैठा था कलेवा माँ, तो बाबा रिसा रहे हैं? हाँ, बाबा रिसान रहे होंगे, मैं कहाँ जाना। तुम्हें नहीं पता रहा? दूसरे का देखे हुई हो पे? सहेलिन का। हाँ, तो कहाँ रिसा के बैठा था? दिशा के बैठा थी, गाड़ी का, घोड़ा का, घड़ी का, सकरी का, और कहे करी साग बैठ। तो मिला था फिर सब? जे के हाँ से थी तो को दे थे नहीं, चरौरी बिनती करत है अपन
छोड़ देते हैं और का नहीं लाई लिया थी जे कहे ऐसे थी वो अरे दई दिए थे। तो गाना सुना, कौन सा लगाते? फिर गाना गावत दूल्हा कहे कारी सन ससुरार माँ तुम्हारे घर कहे की कमी। और बात सही हाँ दमादी सारा मन गाँव है आनंद को गावा है यह गाय से मनाए रही हो। क्या दे रही फिर गिफ्ट में? गिफ्ट में दीने अंगूठी नारदाली सोने का है। हाँ, सलाई सलाई क्या होती है? जलाई नहीं सोने की सलाई आती पातर पातर इतनी गाड़ी। जब वहाँ बाती में रामा जाती तो सोने के सलाई साथ दी थी। नींद जाती तो आपने दिया, फिर मान गया दूल्हा। कितनी देर रिसान बैठा रहा? 10-5 मिनट। रिसान नहीं दिया ज़्यादा देर, मना लिया। मना लिया रिसान नहीं। पर ये रस्म क्यों है? क्यों है? क्यों बनाई गई है ये? अब हमका पता का बनाई गई ये कहीं का बनाई पुराने आदमी बनाए तो वही चल लिया आवा भाई चलत जाता है दामाद को देने के लिए जो चला था वो दे आता है। अब तो बहुत मड़ाई दे आता है, पहले तो कम दे आता रहा है, अब तो बहुत मड़ाई दहेज में दे आता है। अरे पता कितना दहेज में दे आता तय हुआ था बैठ रहा थी कुदाई तक फिर ज्यादा ही दे तो खा लिया थी बस। फिर खुश? हाँ फिर खुश। तो उस टाइम उसका कितना पावर होता है, क्या वो महसूस करता है अपने आप वो अपने आप को तो बहुत महसूस करत हो कि मैं यह चीज ले हूँ, वह चीज ले हूँ, मैं भैंस ले हूँ, छेरी ले हूँ। अब मैं इतने मना खाई हूँ पे मना आ जाती राहे में वही गई। बहुत से लोग तो बहुत देर में मानते हैं। हाँ बहुत हो ये माद उठ दमाद रहे तो टप दिखा ले नहीं चाहेगी मान गए। चौदह दिन नारदा लिए के पहिरा दी नहीं चाहेगी। अगर लड़की जब जाती ससुराल वो भी वहाँ से जाके रिसा जाती। हाँ उसका भी एक नेक होता है, रिसाने नमक का? डालती है तब नमक नहीं डालती खिचड़ी में। जब तक काकती बोलेंगे नमक डालिया तो जब तक नेक नहीं देंगे तब तक अपनी खिचड़ी में नमक नहीं डालेगी। बिना नमक के खिलाना। हाँ फिर वो सास नेक देगी फिर वो नमक डालेगी। पर जितना महत्व तो यहाँ दूल्हे का होता है उतना ही होता है उसका वहाँ पे। कहाँ होता उतना लड़कियाँ का महत्व कहाँ होता। कोई नहीं कहती कर लेगा नहीं, कहाँ कोई नहीं मानता होता। दूल्हे के लिए तो सब परेशान हो जाते हैं। हाँ। भाई नाराज बैठा है, हाँ। जल्दी करो नेक दो। हाँ दुल्हन के लिए भी इतना परेशान होते हैं लोग नहीं ससुराल होते। में। लड़कियों को सिखाया जाता है चुप रहना, संभल कर रहना, सहना है, मान जाना है। तुम्हारी नाराजगी में कोई कीमत ही नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये सिलसिला शुरू से हमारे बुजुर्गों ने बना दिया है कि लड़कों की ही कीमत है, कि वो मर्द हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो नखरे कर सकते हैं, वो नाराज़ होकर धरने पर बैठ सकते हैं, लेकिन वही पावर लड़की को उसके ससुराल में नहीं मिलता। पहले दिन से अगर लड़की जाके नखरे करेगी तो जाने क्या क्या बातें होने लगेंगी लड़कियों के, यहाँ तक कि लड़कियों के चरित्र पे उंगली उठा दी जाएंगी कि वो शायद किसी और से अफेयर है, वो अच्छे से वो यहाँ शादी नहीं करना चाह रही थी, उसका कुछ और ही चक्कर है, इसलिए वो यहाँ पे नाराज़गी जता रही है। लेकिन वहीं अगर लड़का नाराज़ होकर बैठता तो कितना ज़्यादा लोग खातिर में लग जाते हैं, उसे मनाने में लग जाते हैं, उसे तरह तरह के गिफ्ट देने में लग जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास कोई ऐसा मुद्दा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर शामिल करूँगी। तो चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ।